नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की चर्चा का विषय है डीजल इंजन का सिद्धांत और हमारा जीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि बार बार प्रयत्न करने से सफलता अवश्य मिलती है। इसी क्रम में आज हम जानते हैं कि डीजल इंजन का सिद्धांत कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। एक बार मैं गेहूं पिसाने के लिए चक्की पर गया। वह चक्की डीजल इंजन से स्टार्ट होती थी। मेरे साथ वहाँ एक लड़का भी खड़ा हुआ था जो हमारे घर से कुछ ही दूर रहता था। चक्की वाले ने इंजन स्टार्ट करने के लिए हैंडल लगाया और 2 राउंड घुमाने के बाद तीसरे राउंड में किसी एक एंगल पर स्थित ब्रेक पॉइंट को ब्रेक करने के लिए उसने ज़्यादा ताकत लगाई और इंजन स्टार्ट हो गया। पास में खड़ा लड़का भी यह सब देख रहा था, जो हाई स्कूल यानी 10th क्लास में पिछले 2 साल से फेल हो रहा था। मैंने उसे समझाया कि जैसे डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए ब्रेक पॉइंट पर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई अवसरों पर ब्रेक पॉइंट आता है जबकि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और यदि हम उस ब्रेक पॉइंट को ब्रेक कर देते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। और यदि हम उस ब्रेक पॉइंट को ब्रेक नहीं कर सके तो हमें पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। जैसे परीक्षा के समय पेपर वाले दिन हमें पूरे साल भर का पढ़ा हुआ एक ही दिन में रिवाइज करके जाना होता है, जिससे कि वहाँ हम पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। जैसे दही से मक्खन निकालते समय भी एक ब्रेक पॉइंट आता है, और यदि हम उस ब्रेक पॉइंट को ब्रेक करने से पहले ही रुक गए या थक गए तो हमें पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती है। इसी तरह प्राणायाम करते समय भी एक ब्रेक पॉइंट आता है और उसको ब्रेक करने के बाद हमारे शरीर में वाइब्रेशन या कंपन आने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम किसी गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। सारांश यह है कि हमें जीवन में ब्रेक पॉइंट तक पहुंचने का पूरा प्रयास करना चाहिए और ब्रेक पॉइंट को ब्रेक करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम सफल होकर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।